मुसीबत और खुशी बिना किसी अपॉइंटमेंट के आ जाती है, इसलिए अपने आप को उतना तैयार रखें कि मुसीबत के समय होश और खुशी के समय जोश कायम रहे। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और आज मार्गी शनि के इस विशेष एपिसोड में, क्या शनि हर किसी का शत्रु ही होता है और क्या वह सिर्फ मृत्यु को ही अंजाम देता है? ऐसी बात नहीं है। गुण और दोष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। शनि में भी दोष की अपेक्षा गुण अधिक है, पर लोगों के दिलों में बैठा डर केवल इसके दोष को ही देखता है और इनके गुण लोगों को नजर नहीं आते। शनि न्याय के देवता हैं और जातक के कर्मों के अनुसार राजा और रंक बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। शनिदेव को भले ही क्रूर या दुष्ट ग्रह माना जाता हो, लेकिन असल में उनकी भूमिका एक न्यायप्रिय दंडाधिकारी की ही है। जैसी करनी वैसी बढ़नी, इस सिद्धांत पर ही शनिदेव न्याय और दंड देते हैं। यदि आपने गलत नहीं किया है तो डरने की आवश्यकता भी नहीं। शनि एक अनुशासन प्रिय और न्याय के कारक ग्रह हैं। जिस प्रकार से एक शिक्षक, एक टीचर हमारी ताकत और कमियों को समझ करके हमें सही मार्ग पर ले जाने की कोशिश करते हैं और गलत करने पर सजा भी देते हैं, उसी प्रकार शनि भी अनुशासन में रखकर हमें हमारी सीमाओं में बांधते हैं। 24 जनवरी 2020 को जब शनिदेव का मकर राशि में प्रवेश हुआ था, तब भी हमने आपके लिए शनि की दृष्टियों के अनुसार विस्तार से राशिफल बतलाया था। वो एपिसोड आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब भी मार्गी शनि का राशिफल मैं दृष्टियों के अनुसार ही बतला रहा हूं, क्योंकि शनि की तीसरी और 10वीं दृष्टि विशेष है। 7वीं दृष्टि से हर ग्रह सामने वाली राशि को या सामने वाले ग्रहों को देखते ही है। 11 मई से शनिदेव वक्री चल रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। 143 दिन तक वक्री शनि के समय काल में आपने जिम्मेदारियों और काम के बोझ के साथ में एक कठिन अवधि को देखा है। इस प्रभाव के कारण अड़चनें और बाधाएं बराबर मिल रही है, लेकिन यह समय काल आपके कौशल को, आपके हुनर को, आपकी काबिलियत को निखारने में और आपको यथार्थवादी और व्यवहारिक बनाने में भी मदद कर रहा है। 29 सितंबर 2020 को शनि ग्रह मार्गी हो रहे हैं। शनिदेव की वक्री से मार्गी चाल बदलने से अधिकांश राशियों के लिए बंद दरवाजे खुलते नजर आएंगे। आइए जानते हैं कि शनि की बदली चाल से आपकी किस्मत क्या करवट लेने वाली है। आइए अब बात करें धनु राशि की। शनि का लास्ट फेज आपको चल रहा है। सेकंड हाउस में स्थित शनि सुख भाव को, 4th हाउस को, 8th हाउस को और गेन हाउस को देखेंगे, प्रभावित करेंगे। निश्चित रूप से अब आपकी बचत भी बढ़ने लगेगी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ने लगेगा और परिवार में सदस्यों की वृद्धि होने लगेगी। अचानक से फाइनेंशियल गेन का योग बनेगा, मौका मिलेगा। स्थायी संपत्ति अर्थात धन और संपत्ति के मामलों में किया गया एफर्ट अब आपका सक्सेस हो सकता है और अब परिवार के साथ में एडजस्टमेंट भी काफी अच्छा बैठने लगेगा। लेकिन ससुराल पक्ष से किसी तरह की कोई परेशानी, कोई अपमानित होने वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के विशेष रूप से परेशान होंगे। स्वभाव आपका चिड़चिड़ा हो जाएगा, इरिटेटिव स्वभाव हो जाएगा और अपने लोगों से ही कहीं न कहीं आप आर्ग्यूमेंट करके वैर विरोध बढ़ा सकते हैं, या फिर पैसे की बर्बादी या ज्यादा खर्च हो सकता है, और या फिर आपको अपने काम की सफलता के लिए कहीं न कहीं संघर्ष करना पड़ सकता है, ज्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ सकता है उस काम काज को कंप्लीट करने के लिए। आइए अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि सुख भाव पर है। रिलेशनशिप के मामलों में, प्रेम प्रसंगों के मामले में अब समय आपके पक्ष में है। अब माताजी का सुख भी आपको प्राप्त होगा, साथ ही साथ भूमि तथा भवन का सुख भी प्राप्त होगा, चाहे वो भूमि, भवन या वाहन की स्थिति हो। इस समय काल में संतान परेशान और पीड़ित होगी या पीड़ित करेगी। स्पेशली पुत्र संतान को ज्यादा कष्ट मिलेगा। घर में क्लेश, अकारण झगड़ा लगातार होता रहेगा या होना स्टार्ट हो सकता है। इसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा प्रैक्टिकली होकर के। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि, जो कि 8th हाउस पर है। संबंधियों की तरफ से, परिवारजनों की तरफ से अब कोई शुभ समाचार सुनने को मिल सकते हैं। जो ट्रेवल्स हैं वो आपकी गेन वाली रहेंगी या इजी रहेंगी, सुविधा वाली होंगी। कैरियर और दाम्पत्य जीवन
दोनों में ही अच्छे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे और फ्रेंड्स की तरफ से भी अब आपको सपोर्ट मिलने लगेगा। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि जो कि लाभ भाव पर है, प्रॉफिट भाव पर है। कामकाज के क्षेत्र में अब आपकी पहुंच बढ़ेगी या ये बोल सकते हैं रीच बढ़ेगी। नौकरी में कंसंट्रेशन के साथ आप अपने कामों को अब इजीली कंप्लीट कर पाएंगे। सीनियर्स का आपको साथ मिलेगा और अब आपको अच्छी पोस्ट भी मिल सकती है या ये बोल सकते हैं रेस्पॉन्सिबल पोस्ट आपको मिल सकती है। अपने बिजनेस की प्रोग्रेस के लिए अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। विदेश से संबंधित जो भी कामकाज से जुड़े लोग हैं उनके लिए नई संभावनाओं के दरवाजे खुलने वाले हैं। जो एमएनसी कंपनियों में काम कर रहे हैं उन लोगों को भी नए ऑकेजन्स मिलेंगे, नई ब्रांच मिल सकते हैं, नई पोस्ट मिल सकती है और या फिर एब्रॉड जाने के अवसर भी आपको नियर फ्यूचर में मिल सकते हैं। जो लोग एजुकेशन में हैं उनकी ऑब्स्टिकल्स अब दूर होने लगेंगी। पढ़ने लिखने में धीमी गति से आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता में, आपकी आईक्यू में अब सुधार होगा। आपकी मेमोरी अब बढ़ने लगेगी और उसके रिजल्ट भी आपको बहुत बेटर आने लगेंगे। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं उनको सफलता की अपार संभावनाएं, लेकिन उनके लिए मेहनत भी बहुत ज्यादा ही करनी पड़ेगी। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि में ही शनि है। मकर राशि के लिए शनि राशि और सेकंड भाव दोनों के स्वामी है और राशि भाव में स्थित है। स्थान वृद्धि करो शनि सिद्धांत के अनुसार और पंच महापुरुष योग में से एक शश योग बनने के कारण अशुभता में कुछ हद तक तो कमी आ जाएगी। शनि के पराक्रम भाव पर, दाम्पत्य सुख पर तथा कैरियर हाउस पर, 10th हाउस पर दृष्टि है। इन भावों को प्रभावित करेंगे। अब अतीत में किए गए जो भी इन्वेस्टमेंट्स हैं उनसे आपको लाभ मिलने लगेगा। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ अब आपकी मजबूत होने लगेगी या ये बोल सकते हैं फाइनेंशियल पोजीशन अब आपकी सुधरने लगेगी। विरोधी पक्ष द्वारा, आपके अपोजिट द्वारा, कॉम्पिटिटर्स द्वारा जो भी आपके मार्ग में ऑब्स्टिकल डाली हुई है उसको अब आसानी से पार कर लेंगे या उनकी साजिशों को समझ जाएंगे। अब जो किस्मत है वो आपके पक्ष में रहेगी। आइए अब बात करें शनि की 30वीं दृष्टि की जो कि पराक्रम भाव पर है। यह आपके भाई बहनों से मिलने वाले सुख में कुछ कमी कर सकती है या आपकी स्ट्रेंथ में, आपकी एनर्जी लेवल में, आपकी गुडविल में भी कुछ ऑब्स्टिकल्स डाल सकती है। भाइयों या अब जीवन साथी से आपका झगड़ा हो सकता है या आपके भाइयों का और आपके जीवन साथी उनके बीच में झगड़ा हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है या मतभेद हो सकते हैं। अब आपको लंबी यात्राएं करनी होंगी। मित्र और घर हाथ से निकल सकते हैं। इस चीज के लिए आपको रेडी भी रहना चाहिए और इसकी रोकथाम करने के लिए आपको प्रयास भी करने चाहिए। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की जो कि सप्तम भाव पर है, गृह सुख और दाम्पत्य सुख भाव पर है। इसकी वजह से स्वास्थ्य आपके जीवन साथी का पहले से ठीक रहेगा, लेकिन इस समय में आपके वैवाहिक सुख में कुछ न कुछ कमी देखने को मिलेगी। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह के बारे में सोच रहे हैं, उनके विवाह में देरी होगी और यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी से मतभेद या तनाव उत्पन्न होगा। यदि आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो आपको अपने बिजनेस पार्टनर से भी अनबन हो सकती है। आपको मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए और साथ ही साथ जितने कागज, जितने बिल्स या जितने भी ऑफिस डॉक्यूमेंट आपके हाथ में रहेंगे उतना आपका पलड़ा भारी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की जो कि कैरियर हाउस पर है या ये बोल सकते हैं आपके जॉब, नौकरी या व्यवसाय भाव पर है। अब कामकाज की दृष्टि से शुभ समय है। आपके व्यक्तित्व को नई ऊर्जा भी मिलेगी, नया कॉन्फिडेंस भी मिलेगा और आप कुछ नया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करने के लिए प्रेरित भी हो जाएंगे। लेकिन आपको संभल कर चलना होगा क्योंकि इस समय आपके गुप्त शत्रु सक्रिय हैं या आपको कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसलिए मेंटली आपको और ज्यादा स्ट्रांग होना पड़ेगा। हो सकता है कुछ बहुत बड़ी बाधाओं का, ऑब्स्टिकल्स का आपको सामना करना पड़े और इसी समय काल में आपके पिता से सुख और सहयोग की प्राप्ति भी आपको होगी, अर्थात उनकी वजह से आपके बहुत सारे काम हो जाएंगे। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो एजुकेशन की दृष्टि से यह गोचर मध्यम फलप्रद है। स्टडी में धीमी लेकिन स्टेबल प्रोग्रेस के साथ में आगे बढ़ेंगे और फ्यूचर में कोई भी निर्णय सोच समझ करके लेना है। यह समय आप मानसिक उधेड़-बुन में ही बीतेगा कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करूं, ये करूं या नहीं करूं। ऐसी स्थिति में आपका समय बीतने वाला है, इसलिए थोड़ा स्ट्रांग बनना पड़ेगा।
आइए अब बात करें कुंभ राशि की। शनि आपकी राशि से द्वादश भाव में स्थित होकर के धन और संपत्ति भाव अतः सेकंड हाउस, रोग भाव सिक्स्थ हाउस और भाग्य भाव नाइन्थ हाउस को प्रभावित कर रहे हैं। साढ़े साथी की शुरुआत 24 जनवरी 2020 को ही हो चुकी है और मार्गी शनि होने से अब खर्चों में वृद्धि हो जाएगी और इसके साथ ही शत्रु पक्ष भी हावी हो सकता है। यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होना मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। यह समय संतान के लिए कष्टप्रद हो सकता है क्योंकि शनि संतान की आयु के स्थान पर स्थित है। उचित उपाय द्वारा राहत प्राप्त कर सकते हैं। संतान भाव पंचम भाव है, पर जब पंचम भाव से अष्टम भाव गिनेंगे तो आपकी राशि से 12th हाउस आएगा, इसलिए संतान का आयु भाव है। आइए अब बात करें शनि की तीसरी दृष्टि की। शनि की जो तीसरी दृष्टि है सेकंड हाउस पर है, धन और संपत्ति भाव पर है। तो शनि की चाल बदलने से आपको अपनी मेहनत का अब पूरा फल मिलने लगेगा। लंबे समय से अटका हुआ जो पैसा है वो आपको मिलने की उम्मीद है। अब आपको सेविंग और अपने परिवार के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इस स्थिति में शनि आपको खर्च भी ज़्यादा कराएगा और बाहरी रिसोर्सेज से आपको कुछ न कुछ कष्ट भी अनुभव होगा, या ये बोल सकते हैं कि अदर रिसोर्सेज आपको बहुत ज़्यादा फुलफिल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है बहुत लोगों को अपने परिवार से बहुत दूर रहना भी पड़े और दूर रहने के लिए विवश भी होना पड़े। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि रोग भाव पर है। यात्रा का योग बन रहा है जो आपके लिए एक प्रकार से प्रॉफिटेबल होगा, गेन वाला होगा। और इसी समय काल में जो लोग कर्ज से ग्रसित हैं, कर्ज में दबे हुए हैं, उनको कर्ज मुक्त होने के भी योग उपलब्ध होंगे और जिन्हें कर्ज की आवश्यकता है उन्हें कर्ज आराम से मिल जाएगा। वैवाहिक जीवन में आपको अपने साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। इस समय पैसा अधिक खर्च होने से भाग्य के सुख में कमी या फिर भय लगा रहेगा, लेकिन नवंबर के अंत से 20 नवंबर 2020 से सब कुछ सामान्य भी हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की भाग्य भाव पर दृष्टि है, अतः आपके बुद्धि बल तथा भाग्य की उन्नति होगी। धार्मिक कार्यों में, धर्म में, दान धर्म में, पुण्य कर्मों में विशेष रुचि बनी रहेगी। नौकरी की तलाश कर रहे व्यक्तियों को सफलता मिलेगी। नौकरी या व्यापार में कोई महत्वपूर्ण कार्य या कोई इंपॉर्टेंट डील हो सकती है, एग्रीमेंट हो सकता है। अपने सहकर्मियों अर्थात कलीग्स या मित्रों का सपोर्ट आपको मिलेगा। व्यापार से जुड़े हुए लोगों की तुलना में नौकरी करने वाले अच्छी आय अर्जित कर पाएंगे, या ये बोल सकते हैं रिलैक्स ज़्यादा रहेंगे या अच्छी सफलता पाएंगे। लेकिन व्यापार करने वाले भी लाभ की मात्रा अर्थात प्रॉफिट का रेशियो बढ़ाने के लिए कंटिन्यू एफर्ट करते रहेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को शनि की गोचर अवधि एक प्रकार से नॉर्मल है, तो एजुकेशन में आपको ऑब्स्टिकल्स प्राप्त होंगी, लेकिन आपको अपनी मेहनत से उन्हें दूर धकेलना होगा, ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तभी आपको रिजल्ट भी प्रॉपर मिल पाएगा। आइए अब बात करें मीन राशि की। मीन राशि में शनि लाभ भाव में है, 11th हाउस में, और जन्म राशि को तीसरी दृष्टि से, 5th हाउस को 7वीं दृष्टि से और 8th हाउस को 10वीं दृष्टि से प्रभावित कर रहे हैं। राशि से 11th हाउस में शनि विशेष शुभ फलदायक माना जाता है। इस समय काल में आप जो भी प्लानिंग करेंगे, जो भी स्ट्रेटेजी बनाएंगे, वो सारी सक्सेसफुल रहेगी। बहुत अच्छा सक्सेस, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और शनि 11वें भाव में मार्गी हो रहे हैं, इस वजह से हर तरफ से आपको सक्सेस और हर तरफ से आपको गेन मिलेगा। जो जॉब में है उनकी सैलरी बढ़ सकती है, और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो आपको उसमें भी बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको अपनी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की प्रेरणा मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। आप और भौतिक सुख लेने के लिए उत्सुक होंगे और सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। आपके पास में रिसोर्सेज बहुत अच्छे होंगे और आपकी आय भी बहुत अच्छी होने लगेगी। और इस दौरान आप एक साथ में बहुत सारे रिसोर्सेज से इनकम प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आपकी स्थिति और ज्यादा बलवान या और ज्यादा बेटर हो जाएगी। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि की, जो कि आपकी राशि पर पड़ रही है। अगर काम का दबाव बढ़ता भी है तो आप उसे अपनी सूझबूझ से अच्छे ढंग से टैकल कर लेंगे। घर का माहौल सुखद रहेगा।
आपको अपनी माताजी का विशेष आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, या उनके साथ में अटैचमेंट बढ़ जाएगा। जीवन साथी के साथ में रिश्तों में एडजस्टमेंट बढ़ जाएगा। नौकरी करने वाले व्यक्तियों को न्यू ओकेजन्स प्राप्त हो सकते हैं, स्विच ओवर करने के रास्ते मिल सकते हैं, या नई जॉब के आपको ऑफर मिल सकते हैं और आपके योगदान को सराहा जा सकता है। सीनियर्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको कहीं न कहीं सम्मान भी मिल सकता है अगर प्रेजेंट नौकरी में आप टिके रह गए तो। लोहे से, लैंड और बिल्डिंग से, मशीनरी से, स्क्रैप से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयले से, चमड़े से, ट्रांसपोर्ट से, केमिकल से आपको फाइनेंशियल गेन ज़्यादा होगा या प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा मिलेगा। जो लोग राजनीतिक क्षेत्र वाले हैं इस समय कोई न कोई प्रभावशाली पद प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। आइए अब बात करें शनि की 7वीं दृष्टि की, जो कि शिक्षा और संतान भाव पर है। संतान संबंधी मामलों में अब चिंता कम होने की संभावनाएं बनेगी। यदि आप सैनिक हैं या साहसी कार्य करने वाले क्षेत्र में तो कोई न कोई अवार्ड रिवार्ड आपको प्राप्त होना ही है। और इस समय काल में आप अपने लिए घर का निर्माण करवा पाएंगे या स्टार्ट करेंगे। माता पिता, भूमि, भवन, वाहन, इन सब का सुख आपको भरपूर मिलेगा। और यदि आप अविवाहित हैं तो अपनी पसंद का जीवन साथी प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। अपने कार्य क्षेत्र में आप प्रभावशाली व्यक्ति, एक हस्ती बनकर के उभरेंगे। आइए अब बात करें शनि की 10वीं दृष्टि की। शनि की अष्टम भाव पर दृष्टि है। साझेदारी से जुड़े अहम निर्णय आप परस्पर चर्चा के बाद में या डिस्कस करने के बाद में लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। व्यापार में साहस और उत्साह के साथ में आप बिजनेस लगाने के लिए तत्पर दिखाई देंगे। कोई उधार है, उधारी की वसूली या आमदनी में जो भी इंप्रूवमेंट के आपके जो एफर्ट्स हैं वो अब सक्सेस होते दिखाई देंगे। लोगों का सहयोग या ये बोल सकते हैं फ्रेंड्स का सहयोग भी आपको मिलेगा और आप उमंग, उत्साह और रोमांच से भरपूर दिखाई देंगे। एक प्रकार से एनर्जेटिक आदमी दिखाई देंगे। स्वास्थ्य के प्रति सावधानी रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है और स्पेशली हड्डियों से संबंधित बीमारियों के प्रति, चाहे वो जॉइंट पेन है या ऑलरेडी आपने कभी ऑपरेशन कराया है तो वहां पर दर्द आपको ज़्यादा महसूस हो सकता है। स्टूडेंट के लिए स्पेशली ये बहुत ज़्यादा बेटर समय है। यह गोचर अवधि आपको अच्छे रिजल्ट दे सकती है या फिर कंपटीशन के एग्जाम में भी आपको शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं। आपको जो मेहनत करेंगे उससे ज़्यादा बेटर रिजल्ट आपको प्राप्त हो सकता है। आइए अब बात करें उपायों की। हर राशि को शनि का राशिफल, शनि का गोचर शुभ ही हो या ये मार्गी शनि आपको हर राशि को शुभ फल प्रदान करे ऐसा तो जरूरी है नहीं, और हर राशि को नेगेटिव फल या नकारात्मक फल ही मिले ये भी जरूरी है नहीं। ऐसी स्थिति में आप सभी राशि वाले जातकों को शनि और चंद्रमा दोनों के दान और उपाय करने चाहिए। वे उपाय क्या हो सकते हैं? सबसे पहले शनि यंत्र की अंगूठी धारण करें या शनि यंत्र के साथ में नीलम या उपरत्न नीली जड़वा करके लॉकेट के रूप में धारण कर सकते हैं। स्पेशली वो लोग तो जरूर धारण करें जिनको शनि की 7.5 चल रही है या शनि का ढैया चल रहा है। तो वर्तमान समय में धनु राशि, मकर राशि और कुंभ राशि, इन 3 राशि को शनि की 7.5 चल रही है। मिथुन राशि और तुला राशि को शनि का ढैया चल रहा है। शनि पिरामिड या नवग्रह पिरामिड जहां आप सोते हैं वहां साइड में रखना है, क्योंकि हर ग्रह सबसे पहले आपकी बुद्धि पर असर करता है और उसके बाद में आपके शरीर पर असर करता है। ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति को थेरेपी देने के लिए जहां वो सोता है मैक्सिमम समय वो एक जगह पे मिल सकता है, वो उसका बेडरूम है या सोने की जगह ही है। ऐसी स्थिति में शनि पिरामिड का अर्थ या नवग्रह पिरामिड का अर्थ है कि उस व्यक्ति के अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाला जाए और माइंड, बॉडी और सोल, अगर ये तीनों चीजें ट्यूनअप है, अगर ये तीनों चीजें प्योर है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के शरीर पर या बुद्धि पर नेगेटिविटी का असर नहीं होगा। शनि स्तोत्र या शनि चालीसा का पाठ नियमित करना चाहिए। जिन लोगों को शनि का गोचर नेगेटिव है उन लोगों को तो याद रखते हुए ये उपाय करने चाहिए। शनि के गायत्री मंत्र का जाप भी आप कर सकते हैं जो कि विशेष है, और इन 6 महीनों में हमने स्वयं ने देखा है कि इस मंत्र का प्रभाव बहुत ज्यादा विलक्षण है। शनि का गायत्री मंत्र इस प्रकार से है और ये नोट कर लीजिए। ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर सुन लीजिए।
ओम भगभवाय विद्महे मृत्यु पुरुषाय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्। और विशेष उपाय शनि दोष निवारण कवच और महामृत्युंजय कवच दोनों आप धारण कर सकते हैं। एक साथ में भी बना करके धारण कर सकते हैं और अलग अलग भी बना करके धारण कर सकते हैं। जो राशि है चंद्रमा से संबंधित जो उपाय हैं उसमें शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाएं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह सबसे सर्वश्रेष्ठ उपाय है, सबसे सुगम उपाय जो आपको करने चाहिए। तो यह था आपकी राशि के अनुसार मार्गी शनि का राशिफल, गोचर फल। आपको शुभ या अशुभ क्या मिलने वाला है यह मैंने आपको बतलाया, विश्लेषण किया है और शनि की दृष्टियों के अनुसार विश्लेषण किया है। यदि आपकी अपनी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति क्या है, आपको कौन सी दशा चल रही है, आप कौन सी परेशानी से गुजर रहे हैं या आपकी कामना क्या है, इन सभी के लिए आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण या जन्म कुंडली देखना अनिवार्य है, जरूरी है। क्योंकि ये जो राशिफल है ये जनरल है। एक ही राशि के लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे यहां पर हैं, हमारे देश में ही है। और जब संपूर्ण विश्व की बात करें तो ये संख्या बहुत ज्यादा हो सकती है। तो जो भी टोटल पॉपुलेशन उसको 12 से भाग दे दीजिए तो एक राशि के लोग आएंगे। तो क्या एक राशि के लोगों पर जो मैंने बोला है सब कुछ सही हो सकता है? नहीं हो सकता। ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली में शनि कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में चंद्रमा कितने डिग्री के हैं, आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, आपकी कुंडली में क्या दुर्योग है, या आपकी कुंडली में क्या स्ट्रेंथ है, इन सभी के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि जो आपने बोला है वो तो हमको कुछ हुआ ही नहीं, और बहुत से लोग बोलते हैं आपने जो बोला है सब के सब हमारे साथ में हो रहा है। ऐसा हो सकता है, बहुत से लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि जो हम बोल रहे हैं वो सब के सब उनके साथ में घटित हो रहा है और किसी के साथ में कुछ भी घटित नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जो उपाय कर रहे हैं, जो लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, उन पर असर कम होगा। और इसीलिए तो हमने उपाय बताएं कि आप उपाय करके इन दोषों का निवारण कर सकते हैं, इन ग्रह स्थितियों का, इन नेगेटिविटी का जो भी आप समाधान कर सकते हैं, जो भी आप उपाय कर सकते हैं, चाहे वो दान के रूप में करें, चाहे वो पूजा के रूप में करें, इन सब का प्रभाव, इन सब का राहत आपको ही तो मिलेगी। ऐसी स्थिति में यदि कुंडली विश्लेषण की आवश्यकता आपको महसूस हो रही है तब स्क्रोल में जो नंबर है जोधपुर ऑफिस के, वहां पर संपर्क करना है, अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आप और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, आपके प्रश्न के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में या आपकी जिज्ञासाओं के बारे में ही बात करेंगे और जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बतलाऊंगा। आज इस एपिसोड में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, शनिदेव आपकी रक्षा करे, शनिदेव आप पर कृपा बनाकर रखे। बहुत बहुत धन्यवाद।